अच्छा, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक तो उस्ताद की तकरीर और जो भी वो समझा रहा है वो तवज्जो से सुने और उसके मुताबिक क्या है मश्क करें। तो तवज्जो से सुनना और मश्क करना यानी रटना। आप जितना ज़्यादा रटेंगे, जितना ज़्यादा मश्क करेंगे, उतना ही अच्छा आपका कुरान होता चला जाएगा और उतनी अच्छी आपको तजवीद आ जाएगी। तो तवज्जो से सुने और मश्क भी साथ में करें। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात, हम इसके ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप हम क्या है इस कोर्स का बना देंगे, उसमें आपको फ्री क्या है मश्क कराई जाएगी। यानी आप इनको मश्क करें या मखारिज वगैरह याद करें, आप वॉइस यानी रिकॉर्ड करके उसमें भेज दें, हम सुनेंगे, जहाँ पे भी गलती होगी इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई की जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी। अब आ जाइए, हम वो मखारिज वो हरूफ पढ़ते हैं जिनका मखरज क्या है होंठ वगैरह है, जो होंठ से निकलते हैं। ये हमारी बनी है होंठ, ये हमारी ऊपर वाली होंठ हो गई है, ठीक है, और ये हमारी नीचे वाली होंठ हो गई। हमें ड्राइंग वगैरह आती नहीं है, तो जैसे भी बनना है आप लोग इसी पे इक्तिफा कर ले। ये हमारी ऊपर वाली होंठ हो गई है, ये हमारी नीचे वाली होंठ हो गई है, ठीक है। ऊपर वाली जो होंठ है और ये नीचे वाली, इनके दो दो हिस्से। एक तो हमारी ये सामने वाली होंठ, जब हम मुंह बंद कर लेते हैं ऐसे, तो ये जो सामने वाली है इसको कहा जाता है खुश्क हिस्सा। इसको क्या कहा जाता है? होंठ का खुश्क हिस्सा। और ये जो यानी अंदर वाला थोड़ा हिस्सा है जो तर हिस्सा रहता है, जब हम बंद करते हैं तो अंदर हो जाता है ऐसे। अब ये तर हिस्सा रहता है, इसको कहा जाता है तर हिस्सा। तो ये दो यानी हिस्से होते हैं होंठ के। फिलहाल हम इसको ब्लू कलर से कर देते हैं। ये समझ लो तर हिस्सा है होंठ का, अंदर वाला, ठीक है। और ये जो ब्लैक से है ये क्या है? ये हमारा खुश्क हिस्सा है, ये हमारा खुश्क हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा खुश्क हिस्सा। अगर हम अंदर वाला हिस्सा यानी जो तर हिस्सा है ऊपर का, ऊपर वाली होंठ का, नीचे वाली होंठ का, ये दोनों मिलाएंगे तो यहाँ से हमारा अदा होता है बा। क्या अदा होता है? बा। ये देखिए, अगर हम अंदर वाला तर हिस्सा मिलाएंगे, ये दोनों मिलाएंगे तो यहाँ से हमारा अदा होता है बा। क्या अदा होता है? बा। बा। तो अब देखो, हमजा बा जबर अब, तो ये तर वाला हिस्सा मिल रहा है, तो यहाँ से हमारा बा अदा होता है। अगर हम ये दोनों खुश्क हिस्से मिलाएंगे, होंठ के जो बाहर वाले हिस्से हैं, ये वाले, तो हमारा यहाँ से अदा होगा मीम। ये हमजा मीम जबर अम, तो देखो इसमें खुश्क हिस्सा मिल रहा है मीम। तो होंठ, दोनों होंठ के जब हम खुश्क हिस्से मिलाएंगे वहाँ से हमारा मीम अदा होता है, और जब दोनों होंठ के तर हिस्से मिलाएंगे तो वहाँ से हमारा बा अदा होता है। अब आ जाइए, ऊपर के ये जो दांत हैं, ऊपर के ये दांत हैं, ये वाले सामने वाले, ये नीचे जब हम होंठ के तर हिस्से में लगाएंगे, ये हम क्या लगाएंगे? ये वाले दांत तर हिस्से में लगाएंगे, तो यहाँ से हमारा अदा होता है फा। क्या अदा होता है? फा नहीं कहेंगे ना, इसको क्या है, ये फा नहीं कहेंगे, ऐसे कहें फा। तो ये हमारा अदा होता है, ठीक है। तो ये कितने हर्फ हो गए? ये बा और फा और मीम, ये हमारे क्या है? 3 हर्फ हो गए। अब ये होंठों के ये किनारे जब हम मिलाएंगे, ये वाले हिस्से, ये वाले किनारे, ये जब हम मिलाएंगे तो हमारा यहाँ से अदा होगा वाव। क्या अदा होगा? वाव। जैसे हम कहें हमजा वाव जबर औ, तो या वाव जबर वा, या वाव पेश वू, तो देखो ये मिल रहे हैं, और होंठ बीच के होंठ गोल हो रहे हैं, तो ये दोनों हिस्से मिल रहे हैं, तो हमारा यहाँ से क्या है? अदा होगा वाव। तो ये 4 हर्फ हो गए। अब ये जो 4 हर्फ हैं ये हमारे क्या है? ये यानी होंठ वगैरह से निकलते हैं, थोड़ा इनमें होंठ का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमने इनको कहा है कि ये होंठ वाले हर्फ अलग है। तो हमने हलक से पढ़े हुए थे, हलक से क्या है? 6 हर्फ निकलते हैं, और ज़ुबान से कितने निकलते हैं? 18। तो 18 में जब हम क्या है 6 मिला देंगे तो 24 हो जाएंगे, और 4 ये मिला देंगे, ठीक है, 28। 24 और 4 28। अब हर्फ तो 29 है, तो कौन सा हर्फ बचा है? अलिफ। कौन सा बचा है? ये वाला अलिफ, ये बचा है। तो अलिफ याद रखिए, अगर हम इसके ऊपर जबर या जेर या पेश लगा देंगे, जबर या जेर या पेश, या क्या है जज्म लगा देंगे, तो ये हमारा अलिफ नहीं रहेगा बल्कि बन जाएगा हमजा। ये अगरचे इसकी शक्ल यही रहेगी, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम हमजा। और हमजा हम क्या है बता चुके हैं कि हलक का वो हिस्सा
जो सीने की तरफ है, यहाँ से ये अदा होता है हमजा, हमजा। और अगर इसको हम खाली रखेंगे यानी अलिफी रखेंगे तो खाली रहता है, इसके ऊपर कुछ भी ना हो, ना नीचे हो, तो ये अलिफ रहता है, इसको अलिफ पढ़ते हैं। तो अगर ये अलिफ रहेगा तो ये वाला अलिफ हमारा मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, ये वाला अलिफ हमारा मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। अब मुंह के खाली हिस्से से 3 हर्फ अदा होते हैं, एक हो गया अलिफ और एक हो गया वो या जिसके ऊपर जज्म हो और उससे पहले ज़ेर हो। ये याद रखिएगा, वरना या तो बीच जुबान से यानी जुबान के बीच का हिस्सा ऊपर तालु में लगाएंगे वहां से अदा होती, लेकिन एक ये या जिसके ऊपर जज्म हो उससे पहले ज़ेर हो, तो ये वाली या क्या है, मुंह के खाली हिस्से से अदा होती। दूसरा है वाव, और वो वाला वाव, अभी तो आप कहोगे कि वाव बताए कि जुबान यानी होठों के दोनों तरफ वाले हिस्से मिलाएंगे तो वाव अदा होता है, नहीं, वो वाला वाव जिसके ऊपर जज्म हो उससे पहले पेश हो, तो ये वाला वाव कहाँ से अदा होगा, ये वाला मुंह के खाली हिस्से से। तो मुंह के खाली हिस्से से 3 हर्फ अदा होते हैं, एक हो गया अलिफ, एक हो गया या जिसके ऊपर जज्म हो उससे पहले ज़ेर हो, एक हो गया वाव जिसके ऊपर जज्म हो उससे पहले पेश हो। ठीक है, तो ये 3 हर्फ मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। तो अलिफ क्या है, यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। अब ये पूरे के पूरे 29 हर्फ हो गए। उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और शेयर करिए, और ताकि बहुत से लोग जुड़ें और अच्छी तरह कुरान करीम पढ़ना सीख सकें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान अंदाज में आपको नूरानी कायदा पढ़ाया जाएगा, और जो मुअल्लिमीन हज़रात हैं वो भी सीखें कि इस तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ाया करें। पहले आप हरूफ की पहचान कराएं अच्छी तरह, फिर क्या है बोर्ड पे यानी लिख कर इसी तरीके से थोड़ा शक्लें बनाकर उनको मखारिज भी पढ़ाएं। मखारिज अच्छी तरह पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मखारिज हम नहीं पढ़ाएंगे तो माने चेंज हो जाते हैं। जैसे हम एक यानी लफ्ज़ यहाँ पर लिख दें, यह है शराब, अरबी का लफ्ज़ यह है शराब, तो इस पे 3 नुक्ते हैं। शराब इसके माने आते हैं पीना, यानी पीने वाली जो चीज़ होती है उसको अरबी में शराब। और ये क्या है, सराब, सराब, ये छोटी सीन, तो ये छोटी सीन सराब, तो शराब कहते हैं रेत वगैरह को, और शराब कहते हैं पीने वाले। तो देखो यहाँ बस नुक्ते का फ़र्क हुआ है तो माने चेंज हो गए। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ते हैं उसमें जब माने चेंज हो जाते हैं तो हमारी नमाज बाद दफ़ा फासिद हो जाती। इसलिए मखारिज याद करना बहुत ज़रूरी है। याद करने के साथ साथ इनको मश्क करना बहुत ज़रूरी। आप जितना मश्क करेंगे, जितना ज़्यादा याद करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।